तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एरे स्लाइसिंग कैसे की जाती है numpy का यूज करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को अपने प्रोग्राम के अंदर और एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और उस एरे को हम x में रखेंगे, इसलिए हमने x इक्वल टू लिखा है। np.array क्रिएट कर रहे हैं और उस एरे में अपनी मनचाही वैल्यू रख रहे हैं, जैसे 10, 20, 30 और 40। एक छोटा ही एरे बना लेते हैं और ये जो एरे होगा ये एरे हमने x वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कराया है किसको, x को। अब ये जो एरे है जिसमें वैल्यू पहली 10 है ये 0 पोजीशन पर है और ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पर है और ये 3 पोजीशन पर है। तो एरे के 0th पोजीशन पर वैल्यू क्या है 10, एरे के 1 पोजीशन पर वैल्यू क्या है 2 ये 20 और एरे के 2 पोजीशन पर वैल्यू क्या है 30। यानी ये जो वैल्यू है 10 ये 0 पोजीशन पर है, ये 20 1 पोजीशन पर है, 30 2 पोजीशन पर है और ये 3 पोजीशन पर है 40। यानी अगर कोई कहता है ये जो इंडेक्सिव होते हैं, ये जो इंडेक्सिव है ये ऑटोमेटिकली एरे को अलॉट कर दिए जाते हैं जिस वैल्यूज को जिस सीक्वेंस में रखा जाता है। तो पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक एक प्लस होता जाता है, यानी 0 1 2 3। अगर कोई कहे थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या है तो हम कहेंगे 40, 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 10, 1 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 20। इसको हम चला के देखते हैं, हमारा सिंपल सा एक एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये देखिए इसका आउटपुट भी अभी नजर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस एरे में से स्लाइसिंग करें, अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज को सिलेक्टिव तरीके से इसमें से निकालें। तो जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया स्लाइसिंग के लिए और यहाँ लिखा 0, ठीक है, और कोलन और यहाँ लिखा 3। अब 0:3 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 0 स्टार्टिंग वैल्यू ये इंक्लूडेड है, जबकि ये जो वैल्यू है ये एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड का मतलब है 0 से लेके 3 लिखा है तो 0 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज नजर आएंगी, यानी 0 वाली ये, 1 वाली ये और 2 वाली ये। तो 0 1 2 वाली सारी वैल्यूज नजर आएंगी। ठीक है, 3 नजर नहीं आएगा, ये एक्सक्लूडेड होती है। ध्यान देना, कई लोग इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये एक्सक्लूडेड होती है, ये इंक्लूडेड होती है। यानी अगर यहाँ 3 लिखा है तो 0 1 2 तक सारी नजर आएंगी, अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो 0 और 1 वाली नजर आएंगी। पहले इतना चला के दिखाते हैं आपको। तो देखो आंसर आया 10 20 30। 40 क्यों नहीं आया? क्योंकि 40 जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर होने के चक्कर में ये वैल्यू एक्सक्लूड है, जैसा कि यहां बता दिया था। और 0 से लेके 3 का मतलब है 0 1 2 नजर आएगा, 0 से लेके 3 का मतलब है 0 वाली नजर आएगी, 1 वाली और 2 वाली, 3 वाली नजर नहीं आएगी। अब इसी प्रोग्राम को जब हम दोबारा चलाते हैं एक और तरीके से स्लाइसिंग दिखाते हैं आपको, और यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं और 0,1 लिखता हूं। तो 0,1 से क्या होगा, 1 नजर नहीं आएगा तो 0 यानी केवल 0 पोजीशन की वैल्यू यानी 10 नजर आएगी। ठीक है, चला के दिखाते हैं। देखो आ रहा है, 10 नजर आ रहा है। तो ये तरीका है स्लाइसिंग का। अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट x और बीच में दे दिया खाली कोलन और हमने कोई स्टार्टिंग लिमिट नहीं दी और कोई एंडिंग लिमिट नहीं दी। अगर हम कोई स्टार्टिंग लिमिट नहीं दे रहे, कोई एंडिंग लिमिट नहीं देते तो पूरा का पूरा जो एरे होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और पूरा का पूरा एरे तो अगर हम सिंपल तरीके से लिखें प्रिंट x सिंपल ऐसे तब भी आ जाएगा। यानी अगर कभी आपको कहीं पर ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले, ये देखिए पूरा एरे आ गया, कहीं आपको ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले कि x लिखा है तो इससे भी पूरा प्रिंट होगा। और अगर x कोई स्टार्टिंग नहीं कोई एंडिंग मेंशन नहीं है ऐसे लिखा हो, इससे भी पूरा होगा। अगर स्टार्टिंग मेंशन है और एंडिंग मेंशन है तो जो एंडिंग मेंशन है उससे एक कम तक स्टार्ट से वो सारी नजर आएंगी। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता प्रिंट और यहां पर x और यहां पे मैं लिख दूं मान लो 2,4। अब 2,4 का मतलब क्या हुआ, कोलन, सॉरी 2:4। तो कोलन यानी 0 1 2 वाली नजर आएगी और 3 वाली नजर आएगी, यानी 30 और 40 नजर आएगी। 2 0 1 को बोला ही नहीं, ये इंडेक्स है ना 2, तो ये 0 वाली 1 वाली ये तो नजर नहीं आएगी। 2 लिखा है तो 2 वाली से नजर आएगी और 3 नजर आएगी। 4 लास्ट इंडेक्स है तो वो तो नजर आएगी नहीं, तो 30 और 40 नजर आएगा। देखो आ रहा है। ये आपको समझने में आसानी हो तो इसको हम एक फॉर्मेट और में लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी आ जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, डबल कोट्स में डाल के ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हाँ ये इसका आउटपुट है। ठीक है, जब कॉपी पे भी आप इस चीज को नोट करो अच्छी तरह समझ के, तो
तरीके से नोट करो ताकि आपको जब कभी रिकॉल करना हो तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप अपनी कॉपी से अच्छी तरह रिकॉल कर लो। अगर आप कॉन्सेप्ट स्किप कर दो या भूल जाओ तब आप वहां पर देखकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो पे यहाँ पर हमने इसको भी ऐसे डाल लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे दिया इंडेंटेशन के हिसाब से, थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब ये वैल्यूज ये पोजीशन भी प्रिंट होके आ जाएंगी ना, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पर भी कि इससे ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते हैं। इसी को भी कॉपी कर लिया, डबल को डाल दिया, कोलन, इसको हटा देते हैं और कॉमा करके इसको प्रिंट करा। अब देखो ये भी आ जाएगी नजर, ये 0 से लेके 3 की आ रही है सारी, और ये पूरा नजर आ रहा है। ठीक है, 2,4 का मतलब 3 और 4 वाली नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये है 0 पोजीशन पे, ये है 1 पे, ये है 2 पे और ये है 3 पे, पीछे से देखें तो ये होता है -1 पे, ये -2 पे, ये -3 पे और ये -4 पर होता है। तो अगर मान लो मैं लिखूं कि मुझे इस x में -2 पोजीशन से सारी वैल्यूज देखनी है, क्योंकि एंडिंग लिमिट नहीं दी, और इसको ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए आउटपुट स्क्रीन पर भी देखने में। कोलन, तो देखो -2 क्या है हमारा, -1 ये है और -2 ये है, तो -2 से आगे की सारी, क्योंकि एंडिंग तो दी नहीं, तो 30 और 40 दोनों डिस्प्ले हो जाएगा। एरर आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट लिखने में गलती कर दी है, वो यहां ये कर रही है क्योंकि यहां कॉमा नहीं लगाया, डॉट लगा दिया गलती से। ठीक है, तो कॉमा लगा दो, चलाया, तो देखो आ रहा है आंसर, देखो कितना अच्छा लग रहा आया 30 40। अगर मान लो मैं इस कोड को चेंज कर दूं, मान लो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूं, Ctrl+C कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट, और यहां -3 कर दूं, अब क्या आएगा बताओ, सोचो जरा 2 मिनट। -1 40 ये है, -2 ये है और -3 ये है, तो -3 के बाकी के सारे, यानी 20 30 40 आंसर आना चाहिए। चेक करें, ये देखो आ रहा है। अगर मान लो इसी कोड को मैं दोबारा से चेंज करूं और यहां ऐसे प्रिंट कराऊं, ठीक है, और यहां पर मान लो मैं लिख दूं ये, तो इससे क्या होगा, अभी बताया था, कुछ याद है या भूल गए? क्या आएगा इससे, पूरा का पूरा एरे डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। तो चलिए अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग कैसे की जाती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने इंपोर्ट numpy f np लिख लिया और उसके बाद कोई वेरिएबल ले लिया जिसमें उस एरे को स्टोर करेंगे, फिर np.array लिख के ब्रैकेट में और यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी, जैसे फॉर एग्जांपल 1,2, इसको बंद कर दिया, ये एक रो के कंटेंट हो गए, और दूसरी रो में वैल्यू है 3,4, ये दूसरी रो के कंटेंट हो गए। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया पूरे को, और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया डी को। अब इसको चलाते हैं तो देखो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसमें जो 1 2 है और 3 4 है, ये रो और कॉलम का काम कर रहे हैं। ये एक रो में है, ये दूसरी रो में है, ये पहले कॉलम की वैल्यूज है, ये 1 और 3, और ये दूसरे कॉलम की वैल्यूज हैं 2 और 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छा समझाते हैं हम। मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, इस तरीके से 1 2 3 1 8 9 5 4 3। तो ये कितने बाय कितने का एरे है, उसके लिए आप नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो। एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई, तो 3 रोज हो गई। और कॉलम्स देखो कितने हैं, 1 2 3। तो इसमें एक पहले वाले कॉलम में ये वैल्यू है, दूसरे वाले कॉलम में ये वैल्यू है, टोटल तीसरे वाले कॉलम में ये वैल्यू है। तो 3 बाय 3 मतलब ये एक ऐसा 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें टोटल 9 वैल्यूज हैं, रोज और कॉलम्स को इंटू करके। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें वैल्यू है 10 12 4 और 3, तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, यानी टोटल इसमें 4 वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास कोई एरे है जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 0, तो ये कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई, और 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए, तो टोटल 12 वैल्यूज हैं ये। यानी रो और कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम जो होता है वो 2 डायमेंशनल एरे को फ्रेम करता है। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अगर वैल्यूज हो तो वो 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में होगा। अब हम लोगों को इसको
वन डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे को नंपाई के थ्रू कैसे क्रिएट करना है वो समझना है। मान लो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होता है नंपाई, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ये हमने नंपाई को इंपोर्ट कर लिया। अभी अब हम इसको कंप्यूटर पे भी चलाएंगे, जो अभी बिल्कुल क्लियर कट समझने वाली बात है उसको आप समझने की तरफ ध्यान दो कि पहले लिखेंगे एनपी डॉट एरे और उसके बाद ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ब्रैकेट में पहली रो में जितनी वैल्यू चाहिए, मान लो 1 2, ठीक है, और मान लो फॉर्मा लगा के मैं लिख दिया 3 4। तो इस तरीके से जो हमारे पास एरे बनेगा उसमें टोटल वैल्यू जो होंगी वो 2 होंगी, मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे बनेगा जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4। तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ये पहला रो का कंटेंट हो गया है और ये दूसरी रो का कंटेंट हो गया, और इसको हमने वेरिएबल एक्स में स्टोर कर लिया। अगर मैं एक्स को प्रिंट करके देखूंगा तो मेरे सामने ये आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4, यानी हमारे पास एरे में ये वैल्यू है। इसी तरीके से अगर एरे में ज्यादा वैल्यू रखनी है तो हम वो भी रख सकते हैं, यानी जितनी वैल्यू रखने का मन है, जितने एरे का बनाने का मन है उतने बाय उतने के लिए यहाँ पहली रो के कंटेंट, दूसरी रो के कंटेंट, इसी तरीके से कॉमा लगा के तीसरी रो के कंटेंट डाल सकते हैं। यानी अगर मैं लिखूं np डॉट एरे और ब्रैकेट डाल के लिख दूं 1 2 3 4, फिर कॉमा डाल के लिख दूं 5 6 7 8 और कॉमा डाल के लिख दें एक और 9 10 ऐसे 11 और 12, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एक और स्क्वायर ब्रैकेट यहां बंद, जो हमने यहां पे एक्स्ट्रा खोलना था, ठीक है। तो ये पहली रो का कंटेंट, ये दूसरी, ये तीसरी, तो हमारे पास जो एरे बनेगा इससे वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जैसे एरे बना है इसमें जो पहली रो है वो 0th रो है, अगली 1 वाली है और अगली 2 वाली है। जो ये वाला है ये 0 वाला है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है कॉलम। यानी अगर कोई पूछे पहले कॉलम में वैल्यू क्या है तो हम कहेंगे ये है। अगर कोई कहे 1 रो में वैल्यू क्या है वो ये है, 2 रो में वैल्यू क्या है वो ये है, 3rd कॉलम में वैल्यू क्या है ये है, 0th कॉलम पे वैल्यू क्या है ये है। तो इस तरीके से हम कॉलम रो अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम एंड रो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तरीका है नंपाई के थ्रू एरे बनाने का। अगर हम लिखते हैं np डॉट एरे और लिखते हैं 1 2 वैल्यू भी है इसके अंदर, तो ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे बना। अगर कॉमा लगा के यहाँ पे एक और डायमेंशन दे दें तो वो 2 डायमेंशनल हो गया, अगर एक और दे दें तब भी वो 2 डायमेंशनल है, ये पहली रो का काम करेगा, ये दूसरी और ये तीसरी रो का काम करेगा। तो इस तरीके से हम नंपाई में एरे क्रिएट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें आप अच्छी तरह कॉपी पे जरूर नोट करें, ठीक है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि एरे की स्लाइसिंग कैसे करनी है, एरे में से वैल्यू उठानी कैसे है। मान लो कि इस तरीके से कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है एरे में वो ये है np डॉट एरे, और हमारे पास जो एरे में वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 4 और कुछ वैल्यूज हैं ये 5 6 7 8, ठीक है, और एक और ले लेते हैं और उसमें वैल्यूज है हमारे पास मान लो 9 10 11 12, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया एक बड़ा सा और इसके बाद ये ले लिया, ये एक ब्रैकेट खोला था, ये इसका शुरू किया था तो यहां बंद कर दिया ब्रैकेट, समझाने के लिए आपको, इसका ये शुरू किया था तो वो यहां बंद कर दिया, इसका यहां बंद हो गया है, इसका यहां बंद हो गया और इसका यहां बंद हो गया है। तो ये जो एरे बन गया हमारा, इसमें वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये जो रो है ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये क्या है 0 1 2 और 3, ठीक है, कॉलम्स। अगर मान लो, और ये पूरे के पूरे एरे में वैल्यूज हैं। अब मान लो मैं स्लाइसिंग करते समय मैं लिखता हूं प्रिंट करना है मुझे, और जो एरे है इसको मैं ए में स्टोर कर देता हूं। ए में जो टोटल वैल्यूज है वो हमारी ए मैट्रिक्स में है, और उसमें से मुझे उठानी है वो है 1:2 0:4। इस तरीके से मैं लिखता हूं। इसका मतलब क्या है, ये जो पहला सेट है ये आप ध्यान रखो ये रोज के लिए है, और ये जो दूसरा सेट है ये किसके लिए है, कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब 1 ये है स्टार्ट, ये है एंड, सेम केस में ये स्टार्ट है कॉलम में और ये एंड है। पहले आप रो में देखो, रो 1 से स्टार्ट होनी है और 2 पे खत्म हो जाएगी, यानी 2 को तो लेना ही नहीं, 1 को लेना है। हमने ये 1 डायमेंशनल एरे में भी सीखा था कि जो लास्ट होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, उससे पहले के तक जाना है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पर जाना नहीं तो 1 पे खत्म हो गया, तो 1 और 2 के बीच में 1 ही आता ना, तो 1 वाली रो ले लेंगे, यानी एक प्रकार से हमने ये वाली रो पिक कर ली, ठीक है। अब
कॉलम में क्या लिखा है 0:4। अब ये कॉलम के रिस्पेक्ट में देखना है, रो के रिस्पेक्ट में हमने इसको हाईलाइट कर लिया कि यहां से इतना इतने में से आंसर आएगा। और 0:4 का मतलब क्या है, 0 वाली वैल्यू, 1 वाली वैल्यू, 2 वाली वैल्यू और 3 वाली वैल्यू, क्योंकि 4 दोबारा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। और इस कॉलम में क्योंकि हमने इस रो को टारगेट किया है इस एक्सप्रेशन के द्वारा, तो इस एक्सप्रेशन में जो हमने रो को टारगेट किया हुआ है उसमें वैल्यूज क्या बैठ रही हैं 5 6 7 8। तो यानी इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 5 6 7 8। अब इसको कंप्यूटर पे भी चलाएंगे हम सीक्वेंस में। ये पहली चीज थी जो अभी हमने समझी है। 1:2 यानी फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में कितनी वैल्यूज 0 1 2 3 पे जो है, तो 0 1 2 3 पे फर्स्ट रो में वैल्यूज क्या है ये वाली 5 6 7 8। तो ये आंसर आ जाएगा। कितना अच्छी तरह समझा है। इसको ध्यान से समझ के कॉपी पे नोट कर लो। अभी इसको कंप्यूटर पे भी चलाएंगे हम। अगर मान लो इसी मैट्रिक्स को ध्यान में रखें और स्लाइस करते समय हम ऐसा लिखें प्रिंट A1:2, 1:2। ठीक है। अब 1:2 का मतलब क्या है, 1:2 से वैल्यू क्या निकली 1, यानी फर्स्ट रो की बात हो रही है। और 1:2 से कॉलम क्या निकला, फर्स्ट कॉलम निकला, यानी फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट कॉलम था। ठीक है, हमें ये चाहिए नहीं क्योंकि वो रो 1 डिफाइन कर चुका है, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट रो डिफाइन कर चुका है। तो इसमें वैल्यू कौन सी मिली 6, जो इकट्ठे आ रही है एक जगह पर। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, जोन सी रो टारगेट किया है, जोन सा कॉलम टारगेट किया है, उन दोनों में आपस में जहां पे वैल्यू कोलैप्स कर रही है, मिल रही है, वही वैल्यू देनी है और कोई वैल्यू नहीं देनी। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, थोड़ा पेज खराब हो गया है तो इसी मैट्रिक्स को मैं पहले एक जगह पे बना देता हूं और फिर दोबारा से आपको तीसरा एग्जांपल देता हूं। ये दो आप जरूर ढंग से पहले कॉपी पे नोट कर लेना, वीडियो को आगे पीछे करके। ठीक है, अब हम ऐसे समझते हैं इसको। मान लो अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसा कि बताया था ये 0 नंबर है, इसका 1 नंबर है, इसका 2 नंबर है, इसका नंबर 0 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 3 है। और ये पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स की कंटेंट है। अब मान लो मैं लिखता हूं A में से :2, 0:2। अब ये पहले बताया था कि ये रो के लिए मार्क कर लो और ये बताया था ये कॉलम के लिए मार्क कर लो। इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया है 2 एंड वाला पार्ट और ये एक्सक्लूडेड होता है। पहले बताया था ना एक्सक्लूडेड, यानी इसको नहीं देखना। इससे पहले के नंबर क्या बनते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं दिया तो वो 0 वाला बनेगा एक नंबर और एक 1 वाला बनेगा। 2 तो लेना ही नहीं है। तो टोटल रो हमारी बनी 0 और 1। तो 0 और 1 रो को पहले ऐसे हाईलाइट कर लिया मैंने समझने के लिए। ये अब कॉलम में आते हैं। कॉलम में लिखा ही हुआ है 0:2, तो कॉलम 0 वाला लेना है और 1 वाला लेना है। ठीक है, और 0 और 1, 0 कौन सा हमारा ये और 1 वाला ये, तो इन दोनों में वैल्यूज कौन सी बची ये। तो इसका आंसर होगा 1 2 5 6। ठीक है, रो और कॉलम में आपस में जहां कॉमन वैल्यू आ रही है उन्हीं कॉलम्स में, रो और कॉलम में उन्हीं को लेना है आंसर के रूप में। तो 1 2 5 6 ये हमारा थर्ड एग्जांपल था इसी क्वेश्चन में। अब चौथा एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स हमारी यही रहेगी। अगर मान लो मैं लिखता हूं प्रिंट A:2 1:3। :2 का मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास रो कौन सी बनेगी 0 वाली और 1 वाली, और कॉलम कौन सा बनेगा 1 वाला और 2 वाला। तो 0 और 1 तो हमने पहले मार्क करा हुआ था, यानी ये पूरा का पूरा। कॉलम कौन सा है 1 और 2 वाला, 1 और 2 यानी ये। इस बार वैल्यू क्या बनेगी 2 3 6 7। तो इसका आंसर से वैल्यूज क्या आएंगी 2 3 6 7। अभी ये सारे एग्जांपल हम कंप्यूटर पे भी चलाएंगे, लेकिन आपको जो समझने वाला तरीका है वो ऐसे ही समझा जा सकता है। तो इसलिए इसको ढंग से समझने के लिए आप इस पे जरूर फोकस करो कि हम रो और कॉलम को पहले मार्क कर रहे हैं, उनमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है उन्हीं को पिक कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा पेज खत्म हो गया है तो हटा देते हैं, दोबारा नया ले लेते हैं। अब मान लो हमारे पास इस तरीके से लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 0 1 2 3 ये इनके इंडेक्स हो गए, ये वैल्यू है हमारी मेन। हाँ, अगर मान लो मैं लिखता हूं प्रिंट A:1:3 और 2:4 ये लिखता हूं मान लो। ठीक है, तो 1:3 का मतलब ये पहला सेट दोबारा बता देता हूं, रो के लिए है
ये किसके लिए था, कॉलम्स के लिए था। और 1:3 का मतलब 1 और 2 नंबर वाली रो, 1 और 2 यानी ये, इनको पहले हाईलाइट कर लो, ठीक है। और फिर कॉलम्स में क्या लिखा है, 2:4 यानी 2 वाला और 3 वाला। तो 2 और 3 में वैल्यूज क्या बन रही हैं, ये वाली 7, 8, 11, 12, 7, 8, 11, 12। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हो। इसी तरीके से आप 2D एरे के कंटेंट्स को अपनी मर्जी से निकाल सकते हो एरे में से। तो ये हमने अभी आपको समझाया है। अभी इस एग्जाम्पल को कंप्यूटर पे चलाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। एग्जाम्पल को अभी हमने आपको सिखाया है, उसको जरा कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके भी आपको साथ साथ दिखा दें। जैसे सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया numpy को एज np, ठीक है। उसके बाद हम लोगों एक एरे बना रहे हैं 2 डायमेंशनल, जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो उसको स्टोर करेंगे हम ए में, और np.array लिख के हमने वो एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट डालेंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ये जो अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसके अंदर पहली रो के कंटेंट डालेंगे, ये हमने डाल दिए पहली रो के। फिर कॉमा लगा के दूसरी रो के कंटेंट 5, 6, 7, 8 डाल देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर जो लास्ट रो है हमारी थर्ड रो, उसके कंटेंट यहाँ डालेंगे 9, 10, 11, 12, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर एक ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हम जब आंसर प्रिंट करें, इस मैट्रिक्स को पूरा पहले प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लो सैंपल दे दिया, आपको सिखा रहे हैं, और इसको प्रिंट कराया तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स देखो हमारे सामने आ गया है, आ रहा है, आ गया 1, 2, 3, 4। ये पहली रो के कंटेंट हो गए, जैसा कि आपको समझाया था। ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, जिसमें वैल्यू है 2, 6 और 10। फर्स्ट 0th कॉलम कौन सा है, 1, 5, 9 वाला। सेकंड कॉलम कौन सा है, 3, 7, 11 वाला, ठीक है। तो नंबरिंग बिल्कुल एज इट इज वैसी की वैसी है। अब हम चाहते हैं कि जब इसको प्रिंट करें ए को, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ये किस हिसाब से डाटा है, यानी पहली रो का जो जैसे आपको अभी वीडियो में समझाया था वो एलिमेंट, फर्स्ट रो के कंटेंट और सारे एलिमेंट प्रिंट हो। तो 0:4 कर दिया, ठीक है। अब चला के दिखाते हैं एक एक करके आपको। तो देखो, ये लास्ट में केवल जो हमारी सेकंड रो है उसके सारे कंटेंट प्रिंट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप इसी के अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। ये तो आप पहले नोट कर लो साथ साथ, और इसका आउटपुट भी, जैसे ये चलाया हमने, इसमें ये आउटपुट आ रहा है, ये आप पहले नोट कर लो। फिर एक लाइन और इसके अंदर ऐड अप कर लेना। मैं यहीं चेंजेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर चेंजेस करके यहाँ लिख दूँ 1:2, 1:2, तो इससे वही आउटपुट आ जाएगा जो आपको सिखाया था। ये देखो, वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 2:, ठीक है, और 0:2, तो इससे ये सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। तो समझने का तरीका जो है आपको समझाया था, वैसे ही आपको सारे परफॉर्म करने हैं। आउटपुट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आएंगे जैसे आपको सिखाए हैं। 2:4, तो देखो आउटपुट आ गया हमारा 7, 8, 11, 12, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं। मान लो मैं एक एरे आपको समझाने के लिए एज्यूम कर लेता हूं, जिसमें वैल्यूज हैं 7, 5, 9, 4, 7, 6, 8, 8, 1, 6, 7, 7। तो आपको पता है, बताओ कितने बाय कितने का एरर है, सोचो जरा। हाँ, ठीक सोचा। 1, 2, 3, यानी 3 रोज, और 1, 2, 3, 4 कॉलम, यानी ये 3 बाय 4 का एरे है, जिसमें पहली रो है 0, फिर ये 1, ये 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। 0th कॉलम में ये वैल्यूज हैं, 2 कॉलम में ये वैल्यूज हैं, फर्स्ट रो में ये वैल्यूज हैं, सेकंड रो में ये वैल्यूज हैं। तो ये मान लो हमने एक एरे बना लिया। अब आपको पता है कि अगर हम ये एरे numpy के थ्रू बनाना है, तो सबसे पहले तो आप वही करोगे, इंपोर्ट numpy एज np। उसको 2D एरे को कहीं रखना भी है तो चलो मैं x में रखता हूं, तो यहां लिखेंगे np। x में रखना है तो यानी पूरे का नाम हमने x दे दिया है, यानी इस x मैट्रिक्स में ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है। np डॉट एरे, और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ब्रैकेट में पहला एरे के एलिमेंट जितने थे 7 क्या था 5, 9, 4, ठीक है। फिर कॉमा लगा के दूसरा एक ही लाइन में लिख देंगे। पेज थोड़ा हिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ही थोड़ा सा हिला के यहाँ नीचे लिख देता हूँ, लेकिन जब कंप्यूटर पे करोगे आप तो सीक्वेंस में करोगे, एक ही रो में कर देना। 7, 6,
8 8 ये एलिमेंट हो गए, और अगला क्या है 1 6 7 7 ये एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे बन गया। अब मैं आपको कहता हूं अगर कि मुझे प्रिंट करते समय जो एक्स एरे लिया हमने :2 और :3 इस लोकेशन की डेटा को प्रिंट करना है, तो इस लोकेशन का डाटा कैसे निकालेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है। मैंने आपको पहले वाले उसमें भी बताया था कि जो कोलन से पहले है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, रोज को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। तो पहले आप रो मार्क कर लो, रो कितनी निकली हमारे :2 कोलन से कोलन लिखा है, कोलन स्टार्टिंग रेंज तो दी नहीं हुई, तो एक 0 नंबर निकला और एक 1 निकला, 2 एक्सक्लूड हो जाता है बताया था अभी। और कॉलम में क्या निकला 0 1 और 2, यानी 0 1 रो ये पूरी रो, और जो हमारे कॉलम्स हैं वो कितने हैं 0 1 2, तो 0 1 2 यानी ये जो डेटा था इन दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है रो और कॉलम के बीच में, इन दोनों में वो डाटा स्क्रीन पर नजर आएगा। तो इससे आंसर क्या आएगा 7 5 9 7 6 8, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर मान लो ऐसे लिखें प्रिंट करते समय एक्स करें और इसमें लिख दें :3 ::2, ठीक है, तो :3 का तो मतलब ये हुआ 0 1 और 2 ये रोज, 0 1 2 यानी ये पूरी रोज, ये भी और ये भी, 0 वाली रो भी, 1 वाली रो भी और 2 वाली रो भी। अब इसमें स्टार्टिंग वैल्यू दी नहीं है और एंडिंग वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब जितने भी कॉलम थे वो कवर्ड हैं, लेकिन दो के गैप में, क्योंकि ये जो 2 है, ये जो नंबर होता है लास्ट कॉलम के बाद वाला, एक होता है स्टार्टिंग लिमिट, एक होती है बीच में नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक और कॉलम अगर लगाओ और उसके बाद कोई नंबर हो तो होता है गैप, कितना मेंटेन करना है, यानी स्टार्टिंग कॉलम तो 0 होगा, उसके बाद एक का गैप मेंटेन करना है, दो का गैप मेंटेन करना है, तो यानी 0 + 2 2 वाला। अगर 2 के बाद और कोई कॉलम होता तो वो लेते, वो तो है नहीं, तो एक 0 वाला कॉलम और एक 2 वाला कॉलम, ये दो लेंगे, यानी 7 7 9 8 7 9 7 8 ये आंसर बना, 7 9 7 8। ये 2 क्या है, कॉलम के बीच में जो गैप देना है, यानी एक ऑल्टरनेट स्किप कर देना। अगर 3 लिखा होता तो 0 के बाद तीसरा यानी इसको लेते, 1 लिखा होता तो एक सारे लेते, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है इसको कि क्या इसमें बताया जा रहा है, आपको अच्छी तरह समझना है, कोई डाउट नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझ के नोट कर लो कॉपी पे अपनी, ताकि करना आसान हो जाए आगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी पे ही। अब मान लो हमारे पास ये इसमें एरे में मैं यहां लिख देता हूं 7 5 9 4 7 6 8 8 1 6 7 7 ये वैल्यू थी। अब अगर मैं यूं कहूं कि, और आपको पता ही है कि अभी हमने इसका नाम क्या दिया हुआ है एक्स, ठीक है, और ये 0 पे है और ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे, और ये 0 पे, ये 1 पे और ये 2 पे। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि यहां पर लिख दूं प्रिंट करना है एक्स को ::(-1) और ::(-1) तो रोज और कॉलम तो दिए नहीं है, -1 लिख दिया तो पीछे से रिवर्स ऑर्डर में सारे कंटेंट देगा, मतलब जो कंटेंट होंगे इसके वो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे रोज और कॉलम्स के, यानी आंसर आएगा 7 7 6 1 8 8 6 7 और 4 9 5 7 4 9 5 7, यानी जो लास्ट कॉलम था उसके कंटेंट उल्टे होके 7 7 6 1 8 8 6 7 और 4 9 5 7, मतलब लास्ट रो से फर्स्ट रो तक के कंटेंट सारे रिवर्स ऑर्डर में नजर आएंगे, यानी लास्ट वाली रो सबसे पहले, सेकंड लास्ट रो उसके बाद में, और जो बिल्कुल लास्ट वाली रो है उसके बाद में नजर आएगी। -1 का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में नजर आएगा। अगर मान लो ऐसे लिखा होता प्रिंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये और 0, तो स्टार्टिंग तो रो तो कुछ दी नहीं हुई, कॉलम दे दिया, तो इस कॉलम के कंटेंट सारे प्रिंट हो जाएंगे, यानी आंसर आता 7 7 1। अगर ऐसे होता प्रिंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0, यानी हमने रो दिया हुआ है और कॉलम नहीं दिए, तो 0th रो कौन सी है, 0th रो मतलब पहली रो, तो पहली रो के जो कंटेंट थे वो प्रिंट हो जाते,
और कोई नहीं, 7594 आ जाता। ठीक है, और अगर हम ऐसे भी लिखते प्रिंट एक्स यानी हमारा एरे और 0, तो इससे भी यही होता है कि ये वाली रो के सारे कंटेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाते हैं सेम, यानी ये लिखा हो या ये लिखा हो बात एक ही है। अब इस एग्जांपल को भी हम कंप्यूटर पे चलाएंगे। अब जो दूसरा एग्जांपल है हम उस पर बात करेंगे जो भी आपको सिखाया है। इसमें हम numpy एज np वैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक एरे क्रिएट कर लेंगे जिसको ए में स्टोर कर लेंगे। एरे ले लिया हमने यहाँ पर, और उसी तरीके से पहली रो के कंटेंट जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं 7594, और दूसरी रो के जो कंटेंट हैं 7688, और जो तीसरी रो के कंटेंट है 1677, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मैं प्रिंट कराता हूँ a के :2, ये रो यानी 01 वाली रो, और :3 यानी 012 वाला जो कॉलम है उसके डाटा को डिस्प्ले करेगा। तो देखो वो ये आ रहा है 759768 जो आपको अभी समझाया था। अब मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ, आप इसको नोट करके इसका आउटपुट जो भी आया था उसको नोट कर लेना। फिर जैसे :3 है और यहाँ :2 कर दिया, तो ये वही एलिमेंट प्रिंट करेगा हमारे, देख लो। ठीक है, और अगर मैं कल को इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे कर दूं ::-1 और ::-1, तो लास्ट रो से लेके फर्स्ट रो सारे एलिमेंट जितने भी होंगे सबको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आता है, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ये क्या करेगा आपके लिए, ये पहला कॉलम जो है उसके एलिमेंट प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 0 कर दूं यहाँ और कोलन कर दूं यहाँ, तो इससे क्या करेगा, फर्स्ट रो के कंटेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो इससे भी फर्स्ट रो के कंटेंट प्रिंट कर देगा। तो ये हमने आपको इस वीडियो में 1 डायमेंशनल और जो 2 डायमेंशनल एरे है उसमें स्लाइसिंग कैसे करनी है वो सिखाया numpy के अंदर। इसको अच्छी तरह परफॉर्म करो। जल्दी मिलेंगे numpy के अगले ट्यूटोरियल में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।